दोस्तों, इंग्लिश विद झाजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग दिस इज़ द वे टू के संबंध में जानेंगे। दोस्तों, दिस इज़ द वे टू का हिंदी अर्थ होता है यह तरीका है। अब हम लोग जानते हैं कि किस परिस्थिति में दिस इज़ द वे टू का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जब हम किसी काम को करने का तरीका बताना चाहते हैं तो दिस इज़ द वे टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस इज़ द वे टू रीड, यानी कि यह पढ़ने का तरीका है। दोस्तों, दिस इज़ द वे टू का प्रयोग करते हुए जब हम अंग्रेजी वाक्य बनाते हैं तो हमारे अंग्रेजी वाक्य का क्या स्ट्रक्चर होता है, अब हम लोग इसके संबंध में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले स्ट्रक्चर के अंतर्गत दिस का प्रयोग किया जाता है। आप चाहें तो दिस के स्थान पर इट का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद द वे का प्रयोग करते हुए टू का प्रयोग किया जाता है तथा सबसे अंत में V1 यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, यदि आप चाहें तो 2 + V1 यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के स्थान पर ऑफ का प्रयोग करते हुए V + ing यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हुए उसके साथ ing का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए मैंने वाक्य बनाया है दिस इज़ द वे टू राइट। यहाँ पर सबसे पहले दिस का प्रयोग किया गया है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज का प्रयोग किया गया है तथा उसके बाद द वे का प्रयोग करते हुए टू का प्रयोग हुआ है तथा सबसे अंत में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है राइट के रूप में। दोस्तों, हम इस सेंटेंस को इस प्रकार से भी बना सकते हैं दिस इज़ द वे ऑफ राइटिंग। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले दिस का प्रयोग हुआ है। उसके बाद इज के रूप में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है। उसके बाद द वे का प्रयोग करते हुए ऑफ का प्रयोग किया गया है तथा सबसे अंत में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का प्रयोग करते हुए राइटिंग लिखा गया है। इस तरह से अंग्रेजी वाक्य बना दिस इज़ द वे ऑफ राइटिंग। इस तरह से दिस इज़ द वे टू राइट या दिस इज़ द वे ऑफ राइटिंग इस अंग्रेजी वाक्य का हिंदी अर्थ होता है ये लिखने का तरीका है। दोस्तों, अगला वाक्य है दिस इज़ द वे टू टीच, यानी कि यही सिखाने का तरीका है। नेक्स्ट इज दिस इज नॉट द वे टू टॉक टू ब्रदर, यानी कि भाई से बात करने का ये तरीका नहीं है। अगला वाक्य है दिस इज़ नॉट द वे टू स्कोल्ड एनीवन, यानी कि यह किसी को डांटने का तरीका नहीं है। नेक्स्ट इज दिस इज़ द वे टू फिनिश द वर्क, यानी कि काम खत्म करने का यही तरीका है। अगला वाक्य है व्हाट इज़ दिस वे टू टॉक टू मी, मुझसे बात करने का ये कौन सा तरीका है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ हिज वे टू कंप्लीट दिस लेसन, यानी कि इस पाठ को पूरा करने का उसका तरीका क्या है। अगला वाक्य है इज इट द वे टू रन द फैमिली, अर्थात क्या यह परिवार चलाने का तरीका है। दोस्तों, अगला वाक्य है दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे टू गेट सक्सेस, यानी कि सफलता पाने का
यह सही तरीका नहीं है। अंतिम वाक्य है दिस इज़ द वे टू रिस्पेक्ट समवन, यानी कि यह किसी का सम्मान करने का तरीका है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तथा आप मेरे चैनल के लिए नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करेंगे।